सच्चा माली तो वही है अपने फुलवारी के एक एक पौधे को ईमानदारी के साथ सींचता है, सबको खिलने का फलने का अवसर देता है, कोई पौधा सूख न जाए इसका भी ध्यान रखता है। आज इसकी जरूरत है। राजनीति से जुड़े हुए हमारी तमाम बहनें, तमाम लोग उस फुलवारी के माली की तरह हम काम करें। आज देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने 4 जाति का चर्चा किया। लोग जन्म से जाति बना लेते हैं और उस जाति के नाम पर अधिकार की बात करते हैं, लेकिन जन्म से जाति नहीं है, कर्म से जाति है। हर व्यक्ति चारों जाति चारों वर्ण से गुजरता है। सच्चा माली तो वही है अपने फुलवारी के एक एक पौधे को ईमानदारी के साथ सींचता है, सबको खिलने का फलने का अवसर देता है, कोई पौधा सूख न जाए इसका भी ध्यान रखता है। आज इसकी जरूरत है। राजनीति से जुड़े हुए हमारी तमाम बहनें, तमाम लोग उस फुलवारी के माली की तरह हम काम करें। आज देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने 4 जाति का चर्चा किया। लोग जन्म से जाति बना लेते हैं और उस जाति के नाम पर अधिकार की बात करते हैं, लेकिन जन्म से जाति नहीं है, कर्म से जाति है। हर व्यक्ति चारों जाति चारों वर्ण से गुजरता है। हर व्यक्ति में चारों वर्ण मौजूद होता है। हम सर को किस वर्ण से मानते हैं? जहां विद्वता की बात हो, ज्ञान की बात हो, वही तो ब्राह्मणत्व है, वही तो ब्राह्मण है। वीरता की बात होती है हृदय को, वही तो क्षत्रिय है। उधर के अंदर के सिस्टम को जो शक्ति प्रदान करता है, वही तो वैश्य, और जो सेवा के भाव से काम करता है, वही तो सेवा। ये 4 वर्ण को ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 4 जाति में बांट दिया। पूरे देश के मां भारती के धरती पर जन्म लेने वाले लोगों को 4 ही जाति में बांटा। इसमें महिला भी एक जाति है, किसान भी एक जाति है, युवा भी एक जाति है, और इस तीनों में जो कमजोर रह गया वही तो गरीब एक जाति है। आज जरूरत है इस चारों जाति के सम्मान करने का। आज जरूरत है इस भाव से समाज को देखने का। महिलाओं का सम्मान, उसका उत्थान, राष्ट्र का उत्थान है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के हमारा नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, महिला सशक्तिकरण के लिए ईमानदारी के साथ काम किया, क्योंकि हमारा दर्शन था, एनडीए का सोच था। जब सर्वोदय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत माता की जय का करके जब भारत माता की अपने गीतों के माध्यम से बखान करते थे, तो साक्षात भारत माता का स्वरूप झलकता था। और नारी वंदन, नारी शक्ति का सम्मान ही तो भारतीय जनता पार्टी के उत्थान का कारण बना, एनडीए के उत्थान का कारण बना है। चाहे नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो, ड्रोन दीदी योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, या फिर देश की सेना में, तीनों सेना में महिलाओं की सहभागिता हो, आज उनकी बराबरी का अधिकार है। मैं अपने घर के अंदर देखते हैं तो मेरा बेटा और बेटी, संयोग से बेटा छोटा था, 1 क्लास पीछे था, बेटी बड़ी थी। उन्होंने लपक करके उसके साथ कि हम साथे पढ़ेंगे, और जब परीक्षा दिया, जो लगाव और बढ़ाव का वातावरण बना, तो लोग कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को बड़ी जिम्मेदारी मिली। हमारे ईश्वर है, और जब ब्रह्मा विष्णु महेश जी को बड़ी जिम्मेदारी मिली,
कि सृष्टि करेंगे, पालन करेंगे, श्रृंगार करेंगे, तो उनके साथ उनकी शक्तियां, मातृ शक्तियां का भी सम्मान का, शक्ति का, लक्ष्मी का और ज्ञान की, देवियों का सम्मान भी उसी समय शुरू हुआ। तो सृष्टि के साथ यह सम्मान सनातन के संस्कृति में हम अपनी मातृशक्ति का कर रहे हैं। और यह संस्कार सिर्फ शब्दों के श्रृंगार नहीं है, यह व्यवहार में भी है कि जननी जन्मभूमिश्च, हमने लगाया भारत माता की जय का नारा। सबसे श्रेष्ठ हमने किसको माना? जिस राष्ट्र पर हमने जन्म लिया। तो भारत पिता की जय कह सकते थे, हमने भारत पिता की बात नहीं, भारत माता की बात की। यह शक्ति की भूमि है, यह भक्ति की भूमि है, यह मुक्ति का भूमि है, जहां शक्ति, भक्ति और मुक्ति का स्वरूप में हमारी नारी शक्ति। यह एक माहौल का वातावरण बना है। और आज माता के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो या पत्नी के रूप में हो, हमारे सनातन संस्कृति में पत्नी तो एक ही होती है, लेकिन माताएं तो मैं सबको कह सकता हूं, बहन सबको कह सकते हैं, बेटी सबको मान सकते हैं। ये मेरी संस्कृति का संस्कार है, ये मेरा स्वरूप है। और ये स्वरूप को जिस दिन मानव जाति तो एक ही है, वह मानव जाति है, जिस दिन यह जाति इस भाव को, सनातन संस्कृति के संस्कार को स्वीकार कर लेगा, फिर सृष्टि स्वर्ग बन जाएगा। पवित्रता की भाव से एक नया माहौल खड़ा हो जाएगा। आप समझ शक्ति स्वरूप आधी आबादी को हम अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं। इनका तो अधिकार सृष्टि के साथ ही तय था, बराबरी का अधिकार। ये गुलामी की मानसिकता में